माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग पोलिनोमियल का सेकंड एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेकंड एक्सरसाइज का पहला सवाल में फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का आप जीरोज कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान सुनिएगा। देखो बेटे, यहाँ पे इनका सॉल्यूशन करना बड़ा आसान है। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं सवाल नंबर फर्स्ट है। देखिए सवाल नंबर फर्स्ट की बात करेंगे तो देख बेटे, लेट यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू पोलिनोमियल हमारा कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8। तो बेटे सबसे पहले तुम क्या करना, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर करना। तो फैक्टर कैसे करते हैं बेटे, देखो लास्ट को और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लास्ट टर्म कितना बेटे -8, फर्स्ट टर्म कितना है एक्स स्क्वायर। तो बेटे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -8x²। ओके गाइस, अब देख बेटे इसको दो पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। सुनो ना, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है और दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -2x के बराबर। क्या होना चाहिए बेटे, -2x के बराबर। तो बेटे अब ये बताओ 8 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। तो बेटे 4 2 जा कितना होता है 8। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखें 4x है और यहाँ पे लिख दे बेटे 2x है, तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर। तो x इंटू एक्स स्क्वायर। और क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो बेटे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो माइनस निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। और देख बेटे -4x है प्लस 2x क्या हो जाएगा -2x है। तो देख बेटे यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू, इसका फैक्टर करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस कितना 2x माइनस ऑफ 8। तो बेटे यहाँ पे पेयर बना लो, दो का पेयर बना लो, दोनों में से x कॉमन निकाल, x -4 प्लस 2 कॉमन निकाल, x माइनस कितना हो जाएगा 4। तो बेटे ये बताओ x -4 कॉमन है, बाहर निकाल दो तो x प्लस 2 बचेगा। तो बेटे ये निकल गया p ऑफ x है। अब यहाँ पे बताओ कि बेटे हमें क्या निकालना है, जीरो। तो फॉर ऐसे करो p ऑफ x इज इक्वल टू 0 के बराबर कर दो बेटे। तो x -4 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पे x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। एक जीरो जा गया बेटे यहाँ से, और दूसरा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2। तो दूसरा जीरो यहाँ से आ गया। सिंपल है, बस अच्छे तरह से क्या करने का, फैक्टर करने का। फैक्टर के लिए हमने क्या बताया, लास्ट और फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा, मिडल टर्म को नीचे लिखिएगा। और बेटे इसको दो ऐसे पार्ट में ब्रेक कीजिएगा कि उनका मल्टीप्लीकेशन इनके बराबर होना चाहिए और इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके बराबर होना चाहिए। तो बेटे हमने आपको पहला का फैक्टर करके बता दिया, क्लियर है ना। पहला सवाल का जीरोज कैसे निकालना है ये आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आते हैं सेकंड सवाल पे। आप एक एक सवाल देखते चलिएगा, कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके गाइस, चलिए आप लोग घबराइए नहीं, अच्छे तरह से समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलो बेटे अब हम बात करेंगे सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल की बात करेंगे तो देख बेटे सेकंड सवाल की बात करेंगे तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। अच्छा ये बताइएगा यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा 4x² को ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस है 2 इंटू, ये देखिए 2x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो भाई अब ये बताओ a² माइनस 2ab प्लस b² किसका फार्मूला होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर, वही तो दिख रहा है यहाँ पे। तो p ऑफ x इज इक्वल टू a² माइनस 2ab प्लस b² क्या होगा बेटे 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देख बेटे यहाँ पे बात करेंगे फॉर, यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पे 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। क्लियर है बेटे। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने x का वैल्यू निकाल के बता दिया, कोई दिक्कत है इसमें, कोई डाउट्स नहीं ना।
तो बेटे यहाँ से x का वैल्यू निकल गया, तो बेटे इसका जीरोज क्या होगा, x इज इक्वल टू 1/2। और आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे दोनों जीरोज जो होंगे वो 1/2 ही आएंगे। क्या आएंगे बेटे, 1/2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 पे। चल बेटे आवाज नहीं करो, सवाल नंबर 3 पे आ जाओ और अच्छे तरह से देखो। यहाँ पे कोई भी डाउट्स होगा तो पूछना, मैं दोबारा बता दूंगा। सुनो ना, अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 की बात करेंगे तो बोलो यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू, बोल बेटे 6x² माइनस ऑफ 7x माइनस 3। तो ये देखिए पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बताइए 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 18x² निगेटिव। अब बेटे यहाँ पे इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है, कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ 7x है। चलिए 18 को दो ऐसे पार्ट में ब्रेक करिए कि उनका मल्टीप्लीकेशन 18 के बराबर होना चाहिए और बेटे इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन -7 होना चाहिए। तो पहले बताइए 18 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पे लिखा 9x और 2x है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, x इंटू x² अब चाहिए -7, तो यहाँ पे माइनस लगा दी, यहाँ पे प्लस लगा दी, हो गया -9 + 2 कितना हो जाएगा, -7 हो गया बेटे। तो यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 9x प्लस कितना हो जाएगा 2x माइनस कितना हो जाएगा 3। अब देख बेटे यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे क्या कुछ कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ पे 3x कॉमन निकालोगे तो 2x माइनस कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कॉमन निकालोगे तो 2x माइनस 3। तो यहाँ पे ये बताओ P ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन निकाल लिए तो यहाँ पे क्या मिला 3x प्लस 1। अब ये बताइएगा फॉर यहाँ पे P ऑफ x इज इक्वल टू 0, देख बेटे तो 2x है, यहाँ पे देख 2x माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना 1 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना 3/2। उसके बाद बेटे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये आपका x का वैल्यू आ गया 3/2, x का वैल्यू आ गया -1/3। तो बेटे ये आपके दो क्या गए, जीरोज आ गए। ये दो आपके क्या गए बेटे, जीरोज आ गए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। देखिए इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है। ओके गाइस, अच्छे तरह से समझते जाइएगा तो आपको सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो बेटे ये हो गया सवाल नंबर 3। अब आइए सवाल नंबर 4 पे आते हैं। चलो बेटे सवाल नंबर 4 पे आते हैं, आप अच्छे तरह से समझते जाना और कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछते जाना। चल बेटे अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में बेटे पॉलिनोमियल वेरिएबल क्या है, EU इज इक्वल टू यहाँ पे लेंगे 4u² प्लस 8u, राइट ना। तो बेटे यहाँ पे फैक्टर कर दे तो इन दोनों में से कुछ कॉमन है, 4u कॉमन है, तो क्या बचेगा u प्लस कितना 2। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर P ऑफ u किसके बराबर, 0 के बराबर। बेटे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने के लिए आपको पोलिनोमियल को क्या करना पड़ता है, 0 करना पड़ता है। तो पोलिनोमियल को 0 करके आप किसका वैल्यू निकालेंगे, वेरिएबल का। तो बेटे यहाँ पे देखो 4u इंटू कितना हो जाएगा, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4 को इधर कर दे बेटे, तो u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटे u का वैल्यू कितना आ गया, 0 के बराबर। अब दूसरा यहाँ से बात करेंगे u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। तो ये आपके दो क्या हो गए, जीरोज हो गए। बेटे यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 4 के टोटल कितने जीरोज आए, 2। एक आया 0, दूसरा आया -2। एक आया 0, दूसरा आया -2। समझ रहे बात, एक आया 0, दूसरा आया -2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 पे समझते चलना और अच्छे तरह से नोट करते चलना। कहीं पे भी डाउट्स होगा तो पूछते चलना, मैं बताते चलूंगा। चल बेटे अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 की बात करेंगे तो देख बेटे P ऑफ t, पोलिनोमियल में वेरिएबल कौन है बेटे, t। तो ये देखो यहाँ पे t² माइनस क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ई से पोलिनोमियल का अगर जीरोज निकालना है तो बेटे यहाँ पे P ऑफ t इज इक्वल टू t² माइनस ये 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब बेटे ये बताओ a² माइनस b² क्या होता है बेटे, a माइनस बी अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। ओके गाइज, कोई दिक्कत तो नहीं है, a माइनस बी अनदर ब्रैकेट a प्लस बी। चल बेटे तो यहाँ पे P ऑफ t इज इक्वल टू a² माइनस b², तो t माइनस अंडर रूट ऑफ कितना 15।
बेटे a माइनस बी अनदर ब्रैकेट a प्लस बी टी प्लस अंडर रूट ऑफ 15। तो बेटे ये बताओ p ऑफ t a माइनस बी a प्लस बी, तो बेटे यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ये बताओ p ऑफ t इज इक्वल टू क्या होगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे t माइनस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू क्या हो जाएगा t प्लस अंडर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे अंडर रूट ऑफ 15 एक जीरो और दूसरा t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका दूसरा जीरो। समझ में आ गया बेटे। तो यहाँ पे देखिए ना, पहले इसको 0 के बराबर फिर इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से निकालेगा तो t इज इक्वल टू रूट 15, यहाँ से निकालेगा तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। ओके गाइस, तो यहाँ से टोटल कितने जीरोज आ गए 2 जीरोज आ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से आपको 2 जीरोज निकल के आ गए, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। अच्छे तरह से इसको आप समझ के रखिए, क्लियर है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलिए अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 6 का। चलो बेटे सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। सवाल नंबर 6 है, देखो यहाँ पे सवाल नंबर 6 आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चल बेटे यहाँ पे सवाल नंबर 6 की बात करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू कितना बेटे 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। चलो बेटे फैक्टर कर दो, -4 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है बेटे। कितना आना चाहिए -x आना चाहिए, ठीक है ना, कर देंगे। पहले 12 किसके टेबल में आता है 4 3 2 6 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x है, यहाँ पे लिखेंगे 3x है और यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, हो गया ना। -4x प्लस 3x क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x है। तो बेटे ये बताओ यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू, ये बताओ यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस कितना 3x माइनस कितना हो जाएगा 4, राइट है। अब बेटे यहाँ पे पेयर बना लो, तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू क्या करोगे, इनमें से x कॉमन निकाल लो, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे, क्या होगा 3x माइनस 4, राइट ना। तो यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू यहाँ पे 3x माइनस 4 कॉमन निकाल लिए, तो बेटे x प्लस 1। अब ये बताओ यहाँ पे p ऑफ x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जल्दी बताओ 3x माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटे 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। तो बेटे यहाँ पे 2 जीरोज आ गए, x इज इक्वल टू 4/3, दूसरा x इज इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पे हमने आपको पहला सवाल में टोटल 6 सवाल थे, वो मैंने आपको कवर किया। बेटे इसमें कुछ करना नहीं है, अच्छे तरह से आप देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट्स रहेगा तो आप मेरे से प्लीज पूछ लीजिएगा। ओके गाइस, अब आइए इसके बाद थोड़ा सा आपको मैं आगे लिए चलता हूं और कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसको जरा समझ लीजिएगा अच्छे तरह से, और अच्छे तरह से फॉर्मूले को भी याद रखिएगा, क्योंकि बेटे ये जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए आप लोग अब हेडिंग डाल दीजिए जिसका नाम है, देखिए यहाँ पे बोलेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट है। तो गाइस जरा ये टॉपिक समझिएगा, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, आज मैं उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सुन लीजिए, मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि लेट बेटे यहाँ पे देखो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कंडीशन क्या है बेटे, a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड देख बेटे एंड a नॉट इक्वल टू 0 भाई साहब हमने यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया जिसका जनरल फॉर्मेट क्या है बेटे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्मेट है। और बेटे यहाँ पे a को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देख बेटे इसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर,
उसके बाद बी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। देख बेटे, बी को बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और बेटे सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। बेटे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, राइट ना। ए को हम क्या बोलते हैं बेटे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी को हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टोटल जीरोज कितने होंगे, 2। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर नंबर ऑफ जीरोज पता करना है तो उस पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर देखिए, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही उसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो बेटे इस पोलिनोमियल के हाईएस्ट पावर कितने हैं, 2। इसका मतलब टोटल जीरोज कितने होंगे, 2। सिंपल सी बात है, टोटल जीरोज कितने होंगे, 2। तो चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि लेट अल्फा एंड बीटा आर द, देख बेटे, आर द टू जीरोज ऑफ गिवन, देख बेटे, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके गाइस, तो बेटे अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है उसका नाम है सम ऑफ जीरोज। देख बेटे, सम ऑफ जीरोज, इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। बेटे अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस ऑफ कॉफिशिएंट, देख बेटे, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, देख बेटे, डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे बोलो ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये होता है माइनस बी बाई ए। ओके गाइज, देखिए यहाँ पे हमने बताया आपको सम ऑफ जीरोज। ओके गाइज, क्या होता है, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है गाइज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी में हम दूसरा टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखते चलिएगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखिएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके गाइज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सुन लीजिए यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट की हम बात करेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके गाइस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा। बेटे ये होता है कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ, देखो ना, ये होता है कॉफिशिएंट ऑफ, क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो बेटे यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्या होगा बेटे, सी बाई ए, राइट ना। तो देखिए ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप अच्छे तरह से क्या रखिएगा, रिमेम्बर रखिएगा। अब आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट। बेटे एक बात तो पहले आप जान लीजिए कि अगर आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस देखिए यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा। नहीं, क्या ये सही है बेटे, क्या ये सही है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये सही है, समझ रहे बात। तो बेटे आपको अच्छे तरह से ध्यान रखना है फार्मूला। नंबर 2 में अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये होता है अल्फा माइनस बीटा, अनदर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है। नंबर 3 में देखिए अल्फा रेज टू द पावर 4 माइनस बीटा रेज टू द पावर 4, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बेटे नंबर 4 में देख बेटे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। देख बेटे नंबर 5 में अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके गाइस, तो देखिए यहाँ पे ये आपको मैंने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया जो कि सवाल सॉल्व करते समय इसका बहुत ही जबरदस्त यूज होने वाला है।
तो बेटे ये जो पॉइंट है इसको आप अच्छे तरह से रिमेम्बर करके रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बगैर आप इसके सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर इस टाइप के अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। ओके गाइस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा अनदर ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा रेज टू द पावर 4 माइनस बीटा रेज टू द पावर 4, अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। बेटे अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू, ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस बीटा अनदर ब्रैकेट अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ओके गाइस, तो आई होप मैं समझ सकता हूं कि अभी जो मैंने आपको बताया वो आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बताता हूं कि बेटे सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज क्या होते हैं बेटे, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होते हैं बेटे, सी बाई ए। तो ये दो पॉइंट बहुत ही अच्छे तरह से याद रखिएगा, बहुत ही काम का पॉइंट है। और बेटे ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो पॉइंट है वो और भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि इस फॉर्मूले का यूज इस टाइप के सवाल में कैसे करना है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके गाइस, तब तक के लिए आप लोग प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड लक।